अपना लिटरेचर में आप सबको खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। तो इसका मीनिंग है द वर्ड लिटरेचर इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड लिटरेचर, वर्ड मीनिंग राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स। जो लिटरेचर है वो लैटिन के वर्ड लिटरेचर से निकला है और जिसका मतलब है कि कोई भी लिखी हुई चीज़ जिसमें लेटर्स शामिल हों। अब मिसाल के तौर पर इसमें होता है पोएट्री, ड्रामा वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं। डेफिनेशन इसकी है, डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर्टीज़ की बेस पर तब्दील होती रहती हैं। तो हम इसकी दो डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर, और इसकी दूसरी है एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। स्पोकन फॉर्म में आ जाते हैं स्टोरी टेलर, जो कि पुराने वक्त में लोग होते थे, वो लिखते नहीं थे लेकिन वो बताकर अपनी कहानियाँ जो है लिटरेचर वगैरह में इंक्लूड कर देते थे, उसे लिटरेचर का हिस्सा बना देते थे। टाइप्स ऑफ लिटरेचर, इसकी दो टाइप्स हैं, अप्लाइड और प्योर। अप्लाइड लिटरेचर देख लेते हैं। अप्लाइड लिटरेचर में आ जाता है दिस टाइप ऑफ लिटरेचर राइटर कम्युनिकेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू द रीडर। अप्लाइड लिटरेचर में आ जाता है कि जो राइटर होता है उसका वो कम्युनिकेट करता है अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए टू द रीडर, अपने रीडर्स को। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड और पुअर डैड में जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को फेस किया जा सके या फिर उसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अब इसकी दूसरी आ जाती है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट का मतलब होता है कि किस तरह से बुरी आदत से छुटकारा हासिल करके अच्छी आदत को अपनाया जा सकता है। तो इसमें वो उसके मेथड वगैरह को बयान करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है अपने रीडर्स को, उन्हें बताने की कोशिश करता है। अब दूसरी इसकी टाइप है प्योर लिटरेचर। प्योर लिटरेचर इज़ अ बॉडी रिटन वर्क। इन दिस टाइप ऑथर टोटली फोकस ऑन प्लेजर। प्योर लिटरेचर में जो होता है राइटर का जो मेन फोकस होता है वो प्लेजर पर होता है कि रीडर जो है वो प्लेजर हासिल करे उसे पढ़ के। अब इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। एक है हैरी पॉटर, जो कि एक नावल है जो J.K. रोलिंग ने लिखा है और ये अपने पढ़ने वालों को प्लेजर देता है। और इसकी दूसरी एग्जांपल है ओड ऑन अ ग्रीशन अर्न, जो कि जॉन किट्स की पोएम है। अब इसके आ जाते हैं हम काइंड्स की तरफ। इसकी दो काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ लिटरेचर। पहली काइंड है ऑरल लिटरेचर और दूसरी है रिटन लिटरेचर। अब ऑरल लिटरेचर में देखते हैं कि ऑरल में क्या क्या आ जाते हैं। ऑरल में आ जाते हैं बैलेड्स, मिथ, राइम, सॉन्ग एक्सेट्रा। और रिटन लिटरेचर में आ जाते हैं ड्रामा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, साइंस फिक्शन वगैरह। अब आ जाते हैं हम इसके फंक्शंस की तरफ। सबसे पहला फंक्शन है इसका फंक्शन ऑफ लिटरेचर एंटरटेन एंड गिव प्लेजर टू द रीडर्स। मतलब कि फंक्शन लिटरेचर का जो मकसद होना चाहिए वो एंटरटेन करना और प्लेजर होना चाहिए, एस्थेटिक प्लेजर। अब वो कहते हैं कि इसका ये भी मतलब नहीं होना कि सिर्फ प्लेजर ही दे, लेकिन वो एस्थेटिक प्लेजर भी साथ में दे। अब तीसरा जाता है अवेयरनेस और चौथा है अपलिफ्ट मॉरल। अब ये जो चौथा है अपलिफ्ट मॉरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिटरेचर का, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिखने का मकसद यही होना चाहिए कि हम मोरालिटी को इंक्रीज़ करें, मोरालिटी को डेवलप करें। अब थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसे शॉर्ट बनाऊं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंग्लो सैक्सन और उसमें आने वाले जो राइटर्स वगैरह थे, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक बर वक्त वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया।